बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 7 क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। इसमें हम कवर करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग, देन बेसिक concept related to classroom management, number 1 management and control, some general tips for classroom control, discipline, then स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, refusing classwork, stealing, dishonesty in schoolwork, restless students, hostility, students who shout, students who are misbehaves, tolerant students, students who are usually absent, cheating, work with parents. Then हम स्टडी करेंगे 7.4 punishment, then classroom climate, the role of the teacher in the classroom climate, organizational aspects of management. 7.6 पॉइंट, इसमें हम स्केड्यूल, रूटीन, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन एंड गोल, फिजिकल अरेंजमेंट, अपीयरेंस ऑफ द क्लासरूम के पॉइंट स्टडी करेंगे। एंड 7.7 में पर्सनल डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, वर्बल बिहेवियर ऑफ द टीचर, अपीयरेंस, इंटरेक्शन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विटनेस। 7.8 में हम स्टडी करेंगे पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, कौन से पॉइंट है जो माइंड में रखने हैं। 7.9 में केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आज के टॉपिक में 7.1 में क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, जो मेजर पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। पनिशमेंट्स, classroom climate, organizational aspects of management, personal dimensions of management, points to keep in mind, care of equipment and material. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 7 Classroom Management Skills. अगर हम चैप्टर के नाम पे फोकस करें तो हमें चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में हमने जो हमारी क्लासरूम है उसको मैनेज करने की जो स्किल्स हैं उसके बारे में स्टडी करना है। इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप में से काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और अच्छे तरीके से क्लासरूम मैनेज कर रहे होंगे। कुछ न्यू कमर्स हैं जिनको नहीं आइडिया और कुछ करते होंगे लेकिन उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इंशाल्लाह ताला साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। Classroom management is a term teachers use to describe the process of ensuring that classroom lessons run smoothly despite disruptive behavior by students. The term also implies the prevention of disruptive behavior. It is an important component of effective teaching. If you as a teacher have your classroom strategies written down, show consistency in following them, and always plan beforehand, then your students will be less likely to find time to cause disruptions. क्लासरूम मैनेजमेंट इन शॉर्ट, कि आपने अपनी क्लास को किस तरह मैनेज करना है, आपके टॉपिक को किस तरह मैनेज करना है, क्लास के डिसिप्लिन को और कंट्रोल को, और जो भी आपने करवाना है अगर आपको ऑलरेडी उसका प्लान किया होता है तो स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम आपको तंग करते हो और आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डे of schools and for the entire school year, you must take control of your classroom environment. Students, parents, and the school administration should know from the beginning your style of managing your classroom. Many teachers use different styles and techniques of classroom management, and each of them must set his her own procedures, routines, goals, and values so that the classroom may be managed effectively. In this unit, we will discuss classroom management related to
teaching, problem of classroom management, organization and dimensions. इन शॉर्ट स्कूल का जो स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट है क्लासरूम का वो सेट हो जाता है, वो डिसिप्लिन क्या है, क्लासरूम के रूल्स क्या है, स्कूल के रूल क्या है, मैनेजमेंट सब कुछ आपको बता देती हैं। और डे 1 से ही टीचर्स भी आपको गाइड कर देते हैं कि किस तरह क्लास लेके हमने फर्दर प्रोसीड करना है अपने स्टूडेंट्स को। हर टीचर्स का आप पढ़ते आए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर से उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, और आप लोग जो पढ़ाते हैं हर किसी का पढ़ाने का स्टाइल भी डिफरेंट ही होता है। आगे इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं टीचिंग की प्रॉब्लम, क्लासरूम को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की, और उसके डिफरेंट डायमेंशन स्टडी करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग। Classroom management is the organization of the learning environment of a group of individuals within a classroom setting. In the early 1970s, classroom management was seen as separate from classroom instruction. Teachers' management decisions were viewed as precursors to instruction and were treated in the literature as if they were content free. क्लासरूम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करना है अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को, इंडिविजुअल्स को क्लासरूम में, क्लासरूम की सेटिंग के मुताबिक। एक टीचर जब क्लास करवा रहा होता है तो उस क्लास का टोटल कंट्रोल उस टीचर के पास होता है, उसकी सिटिंग का प्लान, उसको किस तरह लेके चलना है, इंस्ट्रक्शन किस तरह देनी है, और क्लास का डिसिप्लिन कैसे कंट्रोल करना है, उसको किस तरह मैनेज करना है। 1970s में क्लासरूम को कह रहे थे कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, कहते थे क्लासरूम की इंस्ट्रक्शन और क्लासरूम मैनेजमेंट डिफरेंट चीजें हैं। A teacher's classroom management system communicates information about the teacher's beliefs on content and the learning process. It also confines the kinds of instruction that will take place in a particular classroom. A classroom in which the teacher takes complete responsibility for guiding students' actions constitutes a different learning environment than one in which students are encouraged and taught to assume responsibility for their own behavior. सेम बात को मजीद एक्सप्लेन कर दिया है कि जो टीचर है क्लासरूम मैनेजमेंट करता है, वो कम्युनिकेट करता है इस तरीके से कि वो स्टूडेंट्स को साथ लेके चले, उनको मोटिवेट करे और उनको इस तरह पढ़ाए कि उन्हें जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो और उनके बिहेवियर जो है कंट्रोल में रहे, वो अपने स्टाइल के मुताबिक अच्छे तरीके से क्लास को मैनेज करे, जिसमें डिसिप्लिन भी मेंटेन हो और क्लास भी ऑर्गेनाइज हो और वेल टाइम स्टार्ट हो, और जो पर्पस है क्लास का वो फुलफिल हो के टाइमली एंड हो। बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। Classroom management. Classroom management is the process by which teachers and schools create and maintain appropriate behavior of students in classroom settings. The purpose of implementing classroom management strategies is to enhance prosperity behavior and increase students' academic engagement. Effective classroom management principles work across almost all subject areas and grade levels. मेजर पर्पस क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या है कि आपका जो करिकुलम है, आपकी जो स्टडी है, आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्लान है वो क्लास में फुलफिल हो। ये ना हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट ना हो, आप लेक्चर दे रहे हैं और स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपस में लड़ रहे हैं, नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी भी किस्म की, किसी भी रीजन से, तो उससे क्या होगा, बाकी सबका जो ध्यान होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अपने जो आप क्लास में आपने अपना नॉलेज डिलीवर करना होता है, जो अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है, वो आप डिलीवर नहीं कर पाते। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल। Control or controlling is one of the managerial functions like planning, organizing, staffing and directing. मैनेजरियल फंक्शन क्या कंट्रोल करने के, जैसे हम प्लान करते हैं किसी काम को, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं एंड डायरेक्टिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कंट्रोल इज द फोर्सिंग एक्शन, वेयर एज अर्ली
According to modern concept, control is forcing action, whereas earlier concept of control was used only when error are detected. Control in management means setting standards, measuring actual performance and taking corrective actions. जैसे आपने कंट्रोल का मतलब इनिशियल स्टेज में आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि इस तरह क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइज रहना है, टाइम पे आना है, लेट नहीं आना, आपने जो लेक्चर है आज का वो प्रिपेयर करके आना है, और जब ड्यूरिंग लेक्चर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना, जो भी आप अपने रूल सेट कर लेते हैं उससे क्या कर पाते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस देते हैं फिर अगर उसमें किसी किस्म की कोई भी खराबी आती है, कोई किसी भी किस्म का एरर आता है, तो उसको फौरन ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। नंबर 1, बिहेवियरल रिमाइंडर। सेकंड, एकेडमिक एडजस्टमेंट्स, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स, वार्निंग, टाइम आउट, रिस्पॉन्स कॉस्ट, बिहेवियर कॉन्फ्रेंस, डिफ्यूजिंग टेक्निक्स। ये कुछ टेक्निक्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए। क्या आपने बिहेवियरल रिमाइंड देते रहना है, एकेडमिक एडजस्टमेंट्स करनी है, आपने एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स करनी है, वार्निंग्स देनी है अगर कोई मिसबिहेव हो रहा है, टाइम आउट देना है कि इतने बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्स कॉस्ट या कॉस्टली काम नहीं होना चाहिए, आपने कंट्रोल करनी है अपनी कॉस्ट को। बिहेवियर कॉन्फ्रेंस, आपने बिहेवियर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करना है कि बच्चों का बिहेवियर पॉजिटिव हो, एजुकेट करना है उन्हें। डिफ्यूजिंग टेक्निक्स, और ऐसी काम जो नेगेटिविटी है उनको डिफ्यूज करने, ऐसी टेक्निक लगा के कि वो उन कामों से बाज रहें। नेक्स्ट पॉइंट, पनिशमेंट, impositions, taking away privileges, physical punishments, kneeling down on the floor। कुछ को याद भी आ रहे होंगे, कुछ करते भी होंगे, कुछ को उनके टीचर्स ने भी करवाई होंगी ये चीजें। टाइम आउट फ्रॉम क्लास, पब्लिक ह्यूमलाइजेशन, डिटेंशन, कॉलिंग पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफिस, स्लैप। इसमें ऐसे बहुत सी पनिशमेंट है जो ऑलरेडी आप लोगों को भी मिल चुकी है, आप लोग अपने स्टूडेंट्स को भी जो जो टीचिंग करते होंगे, जैसे थप्पड़ मार देना, या नई बात मान रहे तो प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए, या उनके माँ बाप को फोन कर दिया, या उनको क्लास से निकाल दिया, या उन्हें कहा चले भी नीलिंग डाउन ऑन दी फ्लोर। फिर कोई डिफरेंट टाइप की फिजिकल पनिशमेंट्स, टेकिंग अवे प्रिविलेजेस, इम्पोजिंग, एक्सेट्रा। क्लासरूम क्लाइमेट, क्लाइमेट किसे बोलते हैं? क्लासरूम क्लाइमेट इज द इंटेलेक्चुअल, social, emotional and physical environment in which our students learn। क्लासरूम क्लाइमेट क्या है? इंटेलेक्चुअल, जो आपका मेंटली, जहनी, कोग्निटिव, सोशल, एक दूसरे के साथ की जो गैदरिंग होती है, इमोशनल, और फिजिकल एनवायरनमेंट होता है इन विच our students learn। Climate is determined by a constellation of interacting factors that include faculty student interaction, the tone instructor set, instances of stereotyping or tokenism, the course demographics, for example, relative size of racial and other social groups enrolled in the course, student interaction, and the range of perspective represented in the course content and material। एक एग्जांपल भी क्लासरूम में क्लाइमेट में हमने देखा होगा, स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट का टीचर के साथ होता है, फिर मैनेजमेंट का होता है, फिर ये सारी चीजें मिला के जो है इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली और फिजिकली इन्वायरमेंट जो है वो सेट करती है क्लासरूम के क्लाइमेट को। आपने एज अ टीचर कोशिश करनी है कि आपके क्लासरूम का जो क्लाइमेट है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, इंटेलेक्चुअली, सोशली और इमोशनली, फिजिकली वो कंट्रोल में, और वो बहुत बेहतर हो, बहुत पॉजिटिव हो, जिसमें आप
अपनी क्लास का जो बेसिक पर्पस है वो फुलफिल कर सकें। वाई इज क्लासरूम क्लाइमेट इंपॉर्टेंट? ये क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? Classroom climate is affected not only by blatant instances of inequality directed towards a person or group of people, but also by smaller, more subtle micro inequities that can accumulate to have significant negative impacts on learning. Incivilities that are not addressed properly not only negatively impact learning within the course in which it is experienced but may also negatively influence a student's success at an institution. क्लासरूम इन्वायरमेंट और क्लासरूम क्लाइमेट की इंपॉर्टेंस क्या है? जो मेजर पॉइंट है वो है कि इन इक्वालिटीज को खत्म करना, बायसनेस को खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल अमीरी, गरीबी, स्टेटस, डिफरेंट किस्म की जो ऐसी पॉइंट्स हैं जिससे किसी भी माशरे में बिगाड़ आता है उसको दूर करना। रंग रूप, अच्छा बुरा, आपने सबको पॉजिटिवली एक साथ लेके चलना है। बच्चा लाइक है या ना लाइक है या एवरेज है, उन सबको एक साथ लेके चलना है ताकि आपका जो बेसिक पर्पस जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो सके। पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, स्कूल connectedness, actions and attitudes of staff, school staff, knowledge and perceived fairness of rules, interpersonal relationship। ये जो पॉइंट है जिसमें सेफ्टी, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, स्कूल connectedness, actions and attitudes of school staff, knowledge and perceived fairness of rules, interpersonal relationship हैं कि इन पॉइंट्स के साथ कौन सी चीज ऐड हो सकती है स्कूल पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट में। अभी क्वेश्चन आया मारिया का कि सर एक इशू का आंसर बता दें जब आपका कोई अपना पढ़ा रहा हो उसी स्कूल में और आपकी क्लास में, देन उसको हैंडल कैसे करें। हाँ जी, आप लोग आपस में गाइड करना चाहेंगे? किरण ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उस स्टूडेंट को भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप दूसरे स्टूडेंट को ट्रीट कर रहे हैं। गुड। मजीद कोई ऐड करना चाहिए इसमें कोई पॉइंट? ऐसा होता है अक्सर बच्चे घर जाके अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे या जैसा वो सोच रहे हैं वैसा बिहेव नहीं करते तो अगर रिलेटिव है तो घर जाके शिकायतों लगती। लेकिन अगर आप बाइसनेस से फ्री होके उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दूसरे स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं तो चांसेस कम है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम कंट्रोल कि आपने कितना पॉजिटिव अपना जो क्लासरूम का है क्लाइमेट जो है वो सेट किया हुआ है, आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स, कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर रही हैं, कौन से मेथड फॉलोज कर रही हैं कि आप अपने जो मेन पर्पज है और मेन गोल को फुलफिल करें। चलें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस क्लासरूम क्लाइमेट? कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लासरूम क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज करते हैं? उन फैक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर आप लोगों ने रैंडमली कोई फैक्टर्स बताने हैं तो आप बता सकते, कंटिन्यू करते हैं।
What factors influence classroom climate? The tone of a class environment is influenced strongly by the instructor. Studies show that students approach faculty who express encouragement more so than faculty who come off as punitive. Tone can be set by instructor through their interactions with students and through other modes of communication including syllabus, student-student interactions during and outside of class affect the overall climate. इसमें अभी जो आपके क्वेश्चन था हमारी बेटा वो भी इसमें होना कि आपने अपनी क्लासरूम का इन्वायरमेंट एक टून सेट करनी है इस तरह के आपका पूरा का पूरा जो क्लासरूम का क्लाइमेट है वो सेट हो सके। आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें आप स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं और स्टूडेंट आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं ड्यूरिंग क्लास या आउटसाइड ऑफ द क्लास, स्टूडेंट स्टूडेंट का इंटरेक्शन किस तरह है, आपका किस तरह है और आपने क्या क्लाइमेट सेट किया हुआ है, आप उन्हें कितना मोटिवेट कर रहे हैं, क्या डिसिप्लिन सेट किए हैं, कितनी पॉजिटिव विटी उनके अंदर ऐड किया है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आप डिलीवर कर रहे हैं, कितनी पॉजिटिव वेव्स आ रही है आपकी क्लास से और क्या वो लर्न कर रहे हैं। वो जो आपकी ट्यून है वो बहुत ज्यादा जो है ना इस फैक्टर जो ट्यून का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है क्लासरूम के क्लाइमेट को। However, the ways in which instructor and those in authority deal with the negative instructions has more of an impact on students learning. और इसके साथ साथ आपका इंस्ट्रक्टर, आप एज इंस्ट्रक्टर एज अ टीचर, आप और जो आपकी मैनेजमेंट आपके स्कूल की वो जो नेगेटिविटी होती है किसी भी किस्म की नेगेटिविटी उसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कि अगर आपने कोई रूल सेट कर लिए हैं कि लेट आने पे ये पनिशमेंट है, अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो ये पनिशमेंट है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो ये पनिशमेंट है, जो डिफरेंट पनिशमेंट ऊपर से हमने डिस्कस किए हैं उनमें से जो सी भी या उसके अलावा भी अगर आपने कोई रूल सेट किया हुआ है तो जब वो एक्ट कोई भी स्टूडेंट करता है आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं अकॉर्डिंगली, तो एक रोल और एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है बाकी सबके लिए, वो बाकी सब उस नेगेटिविटी को अवॉइड करते हैं और आपका जो क्लाइमेट होता है आपके स्कूल का, आपकी क्लासरूम का, वो डेवलप होता है, पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिविटीज रिमूव होती जाती हैं। Faculty student interactions also play a role. Students who felt that their instructor was approachable, had concern for minority student issues and treated students as individual and with respect reported a better course climate. वही कि आपकी जो बाकी फैकल्टी है उसका भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, स्टूडेंट्स के जो माइनर इश्यूज हैं या मेजर इश्यूज हैं उनको आप पॉजिटिवली रिसोल्व करके एक बेटर क्लाइमेट सेट करें। हाउ कैन यू नो इफ द क्लासरूम क्लाइमेट इज प्रोडक्टिव? आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो क्लासरूम क्लाइमेट है वो प्रोडक्टिव है? In addition to being reflective about the events that take place in your class on a regular basis, there are techniques you can use to gauge your classroom climate. Ask for feedback directly from your students on their experiences in your class, in your course. This also serves to heighten students' awareness of their own study practices. आप किस तरह कर सकते हैं, जैसे भी हम टॉपिक के दरमियान क्वेश्चन आंसर करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे भी हमारे पास एक एग्जांपल भी आई, मारिया ने क्वेश्चन भी किया, तो जब आप भी क्लास करवा रहे हो तो आपने क्या करना है, ड्यूरिंग क्लास आप अपने स्टूडेंट से उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाएं, उनके एक्सपीरियंसेस पूछें, उनके पर्पस क्या, उनकी प्रैक्टिस क्या है, उनको इन्वॉल्व करें अपने साथ। तो जब इस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनकी तरफ से फीडबैक्स मिलेंगे आपको, तो आपको क्लासरूम का जो क्लाइमेट है वो प्रोडक्टिव मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, हम स्टडी करने लगे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल के लिहाज से। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इज अ कॉमन मैनेजमेंट स्टाइल फॉर मॉडर्न स्मॉल बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या कि कॉमन मैनेजमेंट स्टाइल है मॉडर्न, जो भी आजकल के मॉडर्न स्मॉल बिजनेसेस हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड अलाउज मैनेजर्स टू ब्रेक डाउन द इंटायर ऑपरेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट into several phases, dividing operational functions into sections
allows management to obtain a clear picture of what the goal of a department are and how to implement the goals most effectively. It also allows managers to respond rapidly to factors that affect the internal and external expectations of company. ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या है कि आपने का जो गोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको आप डिपार्टमेंटल बेस पे या सब डिवीजन कर दें. जैसे अगर इसको हम स्कूल लेवल की एग्जांपल ले लेते हैं. एक स्कूल का गोल है कि हमने जो है एक क्लास का ये टारगेट है इतने देर में इतने टेन्योर के अंदर आपका सिलेबस कवर होना चाहिए. तो वो क्या करते हैं एक क्लास को स्टूडेंट्स की तादाद के मुताबिक सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं. हर सेक्शन का एक एक इंस्ट्रक्टर एक एक टीचर इंचार्ज होता है. वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वर्ट कर देते हैं. अब जब एज अ टीचर आपके पास जो क्लास आती है 30 या 50 बच्चों की ऑन एवरेज डिफरेंट होती है डिफरेंट सिचुएशन में, तो आपने उनको कंट्रोल करना होता है कि हमने एक सिलेबस कंप्लीट करना है इतने डेज में. तो उसको जब डिवाइड करते हैं आप लेक्चर मेथड्स या लेक्चर प्लान्स के थ्रू, फिर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जा रहे होते हैं. जो आपके प्रिंसिपल है वो पूछते हैं कितना सिलेबस कवर हो गया, कितने लेक्चर्स हो गए हैं, कहाँ तक चल गया, कितने चैप्टर वाइज आपने करवा लिए, कौन से टॉपिक क्लियर है, किस किस तरह. तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या है कि आपने अपनी सारी मैनेजमेंट करनी है गोल को और उसको आगे फर्दर सब डिवाइड कर देना है अपने रूल्स को. और एज अ टीचर अगर आपका कोई गोल है, आप फर्दर जैसे क्लासरूम में आप सीआर बना लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, उनको टास्क असाइन कर देते हैं, तो ये भी उसी का ही पार्ट है. Planning. The planning process of the organizational management structure is the first step for management. In the planning phase, a manager sets goals for his department and defines the actions that must transpire to reach those goals. This phase may involve plans for revenue and expense management, inventory control, labor, and regular daily tasks for the department. Managers use the plans created in this process as foundation for all other aspects of the organizational management system. प्लानिंग में क्या है कि जो भी गोल है उसके सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं कि कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस तरह अपनी डिपार्टमेंट्स वो डिफाइन करने हैं और उसको क्या एक्शंस हमने करने हैं. और उसमें 7 चीज इन्वॉल्व होती है कि आपने रेवेन्यूज कैसे मैनेज करने हैं, एक्सपेंस कैसे मैनेज करने हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, लेबर को रेगुलर डेली टास्क जो आपने डिपार्टमेंट को देनी है, वो सारा इसका पार्ट है. देन मैनेजमेंट में आपके ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, रिसोर्स कंट्रोल, क्लासरूम मैनेजमेंट, रिसोर्स कंट्रोल, क्लासरूम मैनेजमेंट, रूल्स, रूटीन्स, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, ये सारा इसी का ही पार्ट है. बिहेवियर सेटिंग. अरेंजिंग स्टूडेंट डेस्क. स्टूडेंट के लिए जो आपने डेस्क अरेंज करने हैं जहां वो बैठेंगे, सिटिंग करेंगे और लेक्चर सुनेंगे, स्टडी करेंगे. स्टूडेंट डेंसिटी, एक्शन जोन, टीचर प्रोक्सिमिटी, ट्रैफिक पैटर्न्स, द टीचर्स डेस्क, टीचर मूवमेंट, एक्टिविटी बाउंड्रीज. ये तमाम जो पार्ट हैं जो हमने ये 8 पॉइंट क्लियर किया, ये बिहेवियर सेटिंग्स हैं. अरेंजिंग स्टूडेंट डेस्क and the teacher desk, student density, teacher movement, action zone, activity boundaries, teacher proximity, and traffic patterns. Personality dimensions of management. The Big Five personality traits model mirrors 5 key dimensions of people personalities. Number 1, openness, conciseness, extraversion, introversion, agreeableness, natural reactions. ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट्स को जज करने के लिए. केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल. हाई क्वालिटी
अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम प्रोवाइड सेव स्टिमुलेटिंग। अदरवाइज हम एक स्मॉल सी रिवीजन करते हैं यूनिट 7 की, और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर लें, नहीं तो इंशाल्लाह ताला हम फर्दर यूनिट 8 की तरफ मूव करेंगे। आज के यूनिट की मैं स्मॉल सी साथ ही रिवीजन भी दे रहा हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आज हमने जो स्टडी किया, जैसे हमने पहले कोर्स को 10 स्टडी किया था, फिर हमने डिटेल में सारे टॉपिक्स देखे, उसके बाद दोबारा से मैंने कहा इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए रिकॉल हो जाए। यूनिट 7 में हमने डिस्कस किया क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। इंट्रोडक्शन किया हमने, स्टडी किया क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या, क्लास को मैनेज करना टीचर ने पॉजिटिव वे में कि वो डिस्टोर्शन या डिस्टरबेंस के बगैर जो क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करें पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव क्लाइमेट के साथ। क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग, हमने देखा कि टीचर किस तरह क्लासरूम को मैनेज कर सकता है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट में देखे, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स देखी, ये डिफरेंट टेक्निक्स हमने यूज की, बिहेवियर रिमाइंडर, एकेडमिक, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, वार्निंग, टाइम आउट, रिस्पॉन्स कोड, बिहेवियर कॉन्फ्रेंस, डिफ्यूजिंग टेक्निक्स, फिर पनिशमेंट, डिफरेंट पनिशमेंट्स देखी, imposing, talking away privileges, physical punishment, kneeling down on the floor, time out from class, public humiliation, detention, calling parents, principal's office, slap। वैसे बेहतर यही है कि मार नहीं प्यार, कि किसी भी बच्चों को पनिश ना करें, ना मारे, सिर्फ आप लोगों का कंट्रोल, आप लोगों की वॉइस ट्यून, आप लोगों का क्लास क्लाइमेट इस तरह का होना चाहिए कि आपको किसी भी बच्चे को पनिश करने की जरूरत ना पड़े। आपका जो ट्यून आपने सेट की हो क्लास में, वो डे 1 से ऐसे सेट करें कि डे 1 से लेके डे लास्ट तक बच्चे आपके कंट्रोल में रहें। क्लासरूम क्लाइमेट के किस तरह पॉजिटिवली आपने इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल एनवायरनमेंट को लेके चलना है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंक्रीज करे। व्हाई इज क्लासरूम क्लाइमेट इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसमें फैक्टर्स देखे कि क्लाइमेट जितना पॉजिटिव होगा आपकी इंस्ट्रक्शन उतनी अच्छी होगी, और जितना आपने स्टैंडर्ड डिसिप्लिन गाइडलाइंस बनाई होंगी आपको क्लासरूम को फर्दर प्रोसीड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी किए स्कूल, पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट में, जैसे सेफ्टी, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, स्कूल कनेक्टेडनेस, actions and attitudes of school staff, knowledge and perceived fairness of rules, interpersonal relationships। हमने फैक्टर्स देखे जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लासरूम क्लाइमेट को। टीचर की ट्यून इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो आपने क्लासरूम के इंस्ट्रक्टर है, डील किस तरह करनी है, आपने किस तरह इंटरेक्ट करनी है स्टूडेंट के साथ, फैकल्टी ने और आपने, और जो उनके इश्यूज है उसको माइनर लेवल पे और मेजर लेवल पे किस तरह रिजोल्व करने हैं। हाउ कैन यू नो इफ द क्लासरूम क्लाइमेट इज प्रोडक्टिव, आप कैसे जानेंगे जब आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनका इंटरेस्ट जानेंगे और उनको अपनी क्लास में साथ लेके चलेंगे और देखेंगे जो भी आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जो भी मेथड टीचिंग का यूज कर रहे हैं उससे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और सीख रहे हैं, जो आपको उससे ही अंदाजा होगा कि आपके क्लासरूम का जो क्लाइमेट है वो कितना पॉजिटिव और कितना प्रोडक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या है, जिसमें आपने मैनेज करके डिवाइड करनी है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को और किस तरह कंट्रोल करना है, जिसमें फर्दर जो हमने डिस्कसिंग की कि मैनेजमेंट के रूल आ जाते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। फिर कुछ देखने स्टेप्स हमने किस तरह ऑर्गेनाइज करनी, मैनेज करनी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, रिसोर्स कंट्रोल, क्लासरूम मैनेजमेंट, रूल्स, रूटीन्स, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट बिहेवियर। देन हमने बिहेवियरल सेटिंग्स देखी, जिसमें अरेंजिंग स्टूडेंट डेंसिटी, एक्शन जोन, टीचर प्रॉक्सिमिटी, ट्रैफिक पैटर्न्स, द टीचर डेस्क, टीचर मूवमेंट, एक्टिविटी बाउंड्रीज, पर्सनालिटी डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, हमने पर्सनालिटी के डायमेंशन देखे 5 डायमेंशन, ओपननेस, ओपन माइंडेड होना चाहिए, कॉन्सिस्टेंटनेस होना चाहिए, एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, नेचुरल रिएक्शंस। ये 5 पॉइंट्स हैं जो एक पर्सनालिटी ट्रेट्स के मॉडल में बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स मॉडल लगता है, जो मेजर करता है
5 key dimensions of people's personalities. केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, आपने हाईली मोटिवेट करना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्विपमेंट को पॉजिटिवली यूज करें और यूज करते हुए सेफ रहें, एनवायरनमेंट अच्छा रखे सीखने के लिए हाथ से, और किस तरह उस इक्विपमेंट को यूज करते हुए बेटर से बेटर लर्निंग कर सकते हैं, किस तरह आपने कंट्रोल करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज देनी है जो वही मटेरियल आपके लिए रूटीन में यूज होता रहे और आपकी लर्निंग इंप्रूव होती रही और आप अपने क्लासरूम को पॉजिटिवली कंट्रोल कर सकें। इसके लिए कुछ स्टेप्स आपने लेने हैं। गेट ऑर्गेनाइज, एस्टैब्लिश रूल, यूज क्लेवर कंटेनर्स, रोटेट मटेरियल, रिसाइकल इट, टॉक अबाउट इट, हैव सेफ्टी चेक्स, प्लान अ क्लीन अप पार्टी। फिर सम जनरल टिप्स हमने स्टडी किए फॉर क्लासरूम कंट्रोल, जिसमें लव द स्टूडेंट्स, assume the best in the students, prize what and when you can, do sweet the small stuff, identify yourself, forgive a class identity, have a plan. Then question answer, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा आज का यूनिट 7 है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम इंशाल्लाह ताला फर्दर यूनिट 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम यूनिट 8 की स्टडी स्टार्ट करते हैं।